अनिला जी ने भी जो सवाल उठाए वो आपने सुने। लेकिन एक बात बताइए अनुराग जी, अगर आज यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों को जमीन देने से लेकर कुछ अधिकार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार दे रही है, तो ये आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? अच्छा, विरोध किसने किया? किसने विरोध किया? क्या सरकार किसकी है देश में? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वक्तव्य ऐसा दिया जा रहा है जैसे विपक्ष की सरकार यहाँ पे हो। बांग्लादेश में 70,000 करोड़ का आर्थिक मदद किसने की है? सरकार ने, भारत की सरकार ने। डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ कमी है लेकिन उनके यहाँ पे पाइप के माध्यम से दी जा रहा है। क्यों भाई? बांग्लादेश को, बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, हम लोग आवाज उठाए थे, तो सरकार चुप क्यों थी? सरकार ने क्यों नहीं आवाज उठाई? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, इनके नेता झूठ बोलते हैं। आर्थिक मदद भी करेंगे, डीजल पेट्रोल भी बांग्लादेश को देंगे, हिंदुओं पे अत्याचार होगा, हम लोग चिल्ला रहे थे अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार ने कोई लाल आंखें नहीं दिखाई। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव का वक्त आ गया है, अब अपनी कमियां छुपाने में लगे हुए हैं सभी लोग। जो उनको विकास के कार्य गिनाने चाहिए थे, ये वही बात बोली जा रही है जो 10 साल पहले बोली जाती थी। अरे हम तो कहते हैं गाय हमारी माता है, सभी मानते गाय हमारी माता है, सारे सनातनी मानते हैं, लेकिन आप बताओ, गाय आपके लिए माता नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे नॉर्थ में आपके लिए गाय माता है, नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए मिथुन हो जाती है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट में भी गाय माता है, नॉर्थ में भी गाय माता है, पूरे देश में हमारी जो गाय है मेरे लिए माता है। आपके लिए बीजेपी के लिए अलग अलग हो सकते हो, इनके नेताओं के आपने गोवा वगैरह के सबके सुनोगे, इसके पहले मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल के काम नहीं गिना पा रही है, अभी भी वही नफरत की बात। गाजियाबाद में जो हुआ गलत, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गाजियाबाद से गाजीपुर तक, गाजीपुर में जो हत्या हुई, वो गोली मार दी गई, वो कट्टे कहां से आ गए भैया? वो पिस्टल कहां से आ गई? लखनऊ के अंदर में गोली मार दी गई सरेआम, कहां से आ गई? वो कानपुर में ईंट से पीट पीट के मार डाला, कहां से आ गए? झांसी में लोकगीत को मार डाला, लोक गायिका को मार डाला, कहां से आ गए बदमाश? फिर लखनऊ में हत्या हो गई, कहां से आ जाते हैं बदमाश? यहाँ पे जिस तरह से मिर्जापुर में एक वॉक करने निकला अधिवक्ता, उसको गोली मार दी गई। ये गोली मार कहां से पैदा हो गए? एक कट्टेबाज कहां से आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर में? एक कट्टे बनने की फैक्ट्री कहां चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में? आप कट्टे बनने की फैक्ट्री बंद कीजिए, जहां पैदा हो रहे हैं, ठीक है पाएगा। आप राजनीति छोड़ के आप कट्टे बनने वाले जहां पे पैदा हो रहे हैं, जहां पे गुंडे। अनुराग भदौरिया ने यहाँ पर बड़े सवाल खड़े किए हैं अनिला जी, और देखिए उनके सवाल को एक लाइन में ड्राफ्ट कर रही हूँ यहाँ पर। बांग्लादेश का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, अल्पसंख्यकों का जिक्र कर दिया, लेकिन सरकार को कितना समय लगा था उस पर रिस्पॉन्ड करने में, या राइट विंग के संगठनों को भी कितना समय लगा था रिस्पॉन्ड करने में? ये मैं अमितोष पारिक से भी पूछूंगी, लेकिन एक देरी दिखाई दी थी उस समय, इस बात से इनकार नहीं कर सकते अनिला जी आप। वक्त लगा था उस समय, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आया था। बांग्लादेश में भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, आपने देख लिया होगा कि उसी का एक असर, एक वर्टिकल आपने पश्चिमी बंगाल के चुनावों में देख लिया होगा। आज आपको वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने देखा है ना, पश्चिमी बंगाल ने देखा है ना कि बांग्लादेश में किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहा। बहुत सारी चीजें जो है सामने से आकर दिखाई या बोली नहीं जाती है, कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, विपक्ष है, वो हमारे से प्रश्न करेंगे, दिखाओ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। यहाँ तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पाकिस्तान में घुसकर जब हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स वहां पे जो आतंकी अड्डे उनको ध्वस्त करती है, आतंकवादियों को मार कर आती है, तो प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। ये वो विपक्ष है, ठीक है, हमें इनको प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको इनका प्रूफ जो है हर बार हर चुनाव में मिल जाता है। अनिला जी, जनता को तो प्रूफ देंगे ना, जनता से तो बात करेंगे। अनुराग जी क्लियर कट ये बात कह रहे हैं कि नहीं, एक सेकंड, गाजियाबाद की घटना भी हुई, अगर मारने वाले के अंदर ये भय नहीं है जिसका जिक्र मंच से सीएम कर रहे हैं, अगर वो भय नहीं है तो इसका मतलब कानून व्यवस्था जिसको आप उदाहरण के स्वरूप पे बताते हैं, हालांकि मैं किसी एक घटना को पूरे राज्य पे इंप्लीमेंट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अगर ये डर नहीं है मर्डर करने वाले के मन में, तो फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर इन शोहदों की नहीं चलेगी, इनका नहीं चलेगा, उनका नहीं चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, बांग्लादेश का मैंने उत्तर दे दिया कि पश्चिमी बंगाल में आज हमारी सरकार बनी है, तो पश्चिमी बंगाल जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है उसे अच्छी तरीके से पता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपना रोल प्ले किया है। आज अमन शांति है, आज वहां के हिंदू जो है चैन से हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है। दूसरी बात, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, प्लीज आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट करिए जल्दी। हाँ,
जी, दूसरी बात यह है कि ये वही विपक्ष है कि जब आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ। कि नॉन मुस्लिम जो इन 5 देशों में जो रह रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो जैन है, भारतवर्ष आना चाहें तो उनका खुली बाहों से हम स्वागत ठीक है। वैभव त्रिपाठी के पास आपके लिए सवाल है जी। वैभव जी बोलिए। आपने एक सेकेंड, अब आप शोभा के बारे में मेरे से एक बार एक सवाल ऑपोजिशन का ले लेते हैं, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ, वैभव त्रिपाठी मैं अपने उत्तर प्रदेश का ठीक है, एक बार वो भी बोल लेना क्योंकि अभी हाँ वो भी बोल लें एक बार। हाँ, वैभव त्रिपाठी। अनिला जी ने एक बात कह दी कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उसी का प्रतिफल है बंगाल में। मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था उसको मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम करके बंगाल में ये सत्ता में आ गए, इन्होंने कुछ स्वीकार। जहाँ योगी आदित्यनाथ जी पिछले 9.5 वर्षों से उनकी सत्ता है और 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ उन्होंने खुद घोषणा किया कि मुठभेड़ हुई पुलिस और अपराधियों के बीच में, तो अपराधियों का मनोबल गिरा तो नहीं है, कम से कम वो बढ़ा है। सवाल ये है कि जहां शिक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। 9.5 साल में इन्होंने क्या किया कहने को एक लाइन नहीं है। ठीक है वैभव जी, एक सवाल है बस मेरा, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। वैभव जी बस एक सवाल है, इस पे जोड़ना चाहती हूँ इस बात को, आप ही को मौका दूंगी बोलने का। योगी आदित्यनाथ अगर एक ऐसे कार्यक्रम में बोल रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू जो बाहर से आए हैं उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए अधिकार, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के अधिकार, और उस समय अगर उस रेलेवेंस में बात की जा रही है तो आप ये चाहते हैं कि वहां से वो शिक्षा पर भी बात करें या अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी बात करें? क्या मौका और दस्तूर देख के बात नहीं की जाएगी? कौन सा कार्यक्रम है, वहां क्या बोला जाएगा? क्या ये स्क्रिप्ट अब विपक्ष से लेकर आएंगे नेता और फिर बोलेंगे? विपक्ष की स्क्रिप्ट पे बोलेंगे? मीनाक्षी बेसिकली वो कभी एक ऐसी स्क्रिप्ट आई हो जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक की बात होगी? योगी जी, मोदी जी कभी भी फ्रंट पे आए हो? अभी शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है, फाइलें जल रही है जी। मामला ये है कि पेपर लीक की माफिया इनसे जुड़े, बलात्कारी इनसे जुड़े, माफिया। अरे अभी बहुत अच्छी बात, माफिया 5 नाम बताइए, ऐसे जेनरिक में बात नहीं होगी, 5 नाम में उदाहरण के साथ बात करिए। 5 नाम बताइए, 5 नाम। बनारस में एक यूपी का माफिया डॉन, बच्चे से पूछिएगा तो वो बताएगा एक ही नाम, उसको जगन्नाथ न्यास जो है मंदिर का ट्रस्ट, उसका अध्यक्ष बना दिया। तो अपराधी जो इनकी जाति का हो, बलात्कारी जो इनकी पार्टी का हो, उसको सम्मान दिया जाता है। जैसे बलात्कारी छूट के आएगा, माला पहना के उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन बाकी क्या किसानों की इनको चिंता है? ठीक है, अभी फर्टिलाइजर की कमी होने वाली है। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप थोड़ा स्पेसिफिक्स में बात करेंगे। नहीं, स्पेसिफिक्स में से जेनरिक बातें ठीक नहीं सर। बलात्कारी एक बड़ा शब्द होता है, आप उदाहरण के साथ बात करिए, आप नाम लेकर बात करिए, तो क्या है ना, तथ्यात्मक रूप से जानकारी ज्यादा पुख्ता होगी। मैं बता रहा हूँ, मैं गिना रहा हूँ। BHU IIT में भाजपा के 3 बलात्कारी गुंडों ने बंदूक की नोक पे IIT की बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची पढ़ाई छोड़ के चली गई और इन्होंने केस को ऐसा डाउन किया, उनको जमानत मिल गई, उनका स्वागत हुआ। राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ जो इनका भाजपा का मंडल अध्यक्ष का बेटा था वंश चौधरी, उसने बलात्कार किया, 22 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। भाजपा के साथ बलात्कारियों का पुराना नाता है, माफियाओं का पुराना नाता है। विजय मिश्रा अपराधी हैं, हम अपराधियों का समर्थन नहीं करते। अनिला जी, अब उन्होंने घटना और उदाहरण दिए हैं, हालांकि मैं इसकी कानूनी पेचीदगियों में अभी नहीं जा रही हूं, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी होंगे जो अभी अंडर ट्रायल होंगे या जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में होंगे। लेकिन बड़ी पिक्चर पर बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था, जिसे आप लोग सबसे बड़ा अपना USP उत्तर प्रदेश में बताते हैं, उसको तो हमने उदाहरणों में फेल कर दिया, ये वो कह रहे हैं। अनिला जी, मैं केवल 2 लाइन यहाँ पे बोलूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस राजनीतिक दल को 2% वोट भी नहीं मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भाषण ना पिलाए यहाँ पे बैठकर, और जिनके नेता जो बेल पर बाहर घूम रहे हैं ना, तो वो ना बताएं कि करप्शन क्या है, क्राइम क्या है। ये चुप होकर बैठिए, मैं बीच में नहीं बोल रही। अभी आपकी बारी में कोई नहीं बोला। वैभव जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बलात्कार की बात कर रहे थे, इंसल्ट टू मॉडरेट। ठीक है वैभव जी, आपने अपना पूरा स्टेटमेंट किया, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अब उनका जवाब सुन लीजिए, उन्होंने पूरे प्रतीक्षा के साथ आपका सुना है स्टेटमेंट, आप भी सुन लीजिए अब जवाब। आपने सवाल पूछे, जवाब सुनिए। इंसल्ट टू मॉडेस्टी जो है उत्तर प्रदेश में कितनी और केरला में कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो है 18.6% और केरला में जो है 24%। बात क्या करते हैं? कर्नाटका में देख लीजिए कि कितनी है, तेलंगाना में देख लीजिए
कितनी है? रमन्ना 52%। अरे आंकड़ों के साथ बैठा करें, हवाई बातें ना करा करें। रमन्ना याद है? उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं तो वो इसलिए नहीं दे रही कि यहाँ पर उनके बलात्कार हो रहे हैं या क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ रहा है। चुप होकर सुनिए। वैभव जी जवाब सुन लीजिए सर प्लीज। सुनिए, आंकड़ों के साथ बैठा करें, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। विपक्ष जब था तो उत्तर प्रदेश को बना दिया गया था। कर्नाटक आप पूछ के गई थी, कर्नाटक में रमन्ना के साथ मोदी जी जो कर रहे थे। एक सेकंड, दोनों में से किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड वैभव जी रुक जाइए प्लीज सर, आप कंप्लीट कर चुके हैं अपनी बात, जवाब तो सुन लीजिए सर एक बार। मैं आपको दोबारा अवसर दूंगी बोलने का, मैं आपको अवसर दूंगी दोबारा बोलने का सर। ऐसे एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं समझ में आती है। प्लीज अनिला जी कंप्लीट करिए 30 सेकंड्स। जी मीनाक्षी जी, एक्चुअली जिनके पास तथ्य नहीं होते ना, वो बीच में चिल्लाकर केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो और आपकी आवाज को ये आगे जाने नहीं देते हैं।